एट्थ पे कमीशन पर सरकार का नेक्स्ट मूव क्या है? डायरेक्टर अपॉइंटमेंट से लेकर लोकसभा के टफ क्वेश्चंस तक। जी हाँ, क्या ये सिर्फ प्लानिंग है या एक्शन का टाइम आ गया है? इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, वास्तविकता और अफवाह दोनों क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल चैनल एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास लेके आता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो आज भी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जिसमें कि गवर्नमेंट ने कहा है एट्थ पे कमीशन पे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो एट्थ पे कमीशन को मैनेज करने वाला है डायरेक्टर, उनका अपॉइंटमेंट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, Yes. डेपुटेशन बेस्ड पे इनका अनाउंसमेंट किया गया है और विद सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये दोस्तों। और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट ऑफ श्री आशीष यादव जी को, जो कि IDAS हैं 2012 बैच के। IDAS जिन लोगों को नहीं पता है उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस जो होती है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस यानी जो अकाउंट सर्विस मैनेज करता है डिफेंस सेक्टर में, यानी रक्षा क्षेत्र में जो हमारे अकाउंट्स का मैनेजमेंट करते हैं, उनको वो डायरेक्टर हैं 2012 बैच के। उनको एट्थ पे कमीशन का डेपुटेशन बेस पे अंडर द ड्यू एक्सपेंडिचर्स में सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में क्वांटम्स बेसिस पे एट्थ पे कमीशन का डायरेक्टर अनाउंस किया है, विच इज़ फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू एडमिसिबल टेन्योर अंडर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम, जिसको की फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स विच एवर इज अर्लियर। इन दो, या तो फर्दर ऑर्डर तक या फिर जो इनकी स्कीम में जितनी इनकी टेन्योर है तब तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ही मे काइंडली बी रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज इमीडिएटली विथ इंस्ट्रक्शन टू टेक अप हिज न्यू असाइनमेंट इन द 8th CPC द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। जी हाँ दोस्तों, इमीडिएट प्रभाव से यानी लेटेस्ट प्रभाव से इनका जो है रिलीज़ कर दिया गया है और ये डायरेक्टर पद पे रहेंगे। ये जो है पूरा मैनेज करने वाले हैं एट्थ पे कमीशन पे। एट्थ पे कमीशन पे क्या क्या यूजर्स की क्वेरी आ रही है वो सब ये मैनेज करेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ बताई गई है यहाँ पे, इट मे बी नोटेड दैट एज पर द ACC डायरेक्शन कन्वेड इन DOPT सर्कुलर नंबर दिस डेटेड दिस एन ऑफिसर शुड ज्वाइन द पोस्ट विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी कि जो सर्कुलर ऑर्डर जारी होता है उसमें विद इन 3 वीक्स में अपॉइंटमेंट ऑर्डर से उसको व्यक्ति को ज्वाइन करना पड़ता है। फेलिंग विच द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम शैल बी इनिशिएटेड। नहीं तो प्रोसेस भी इनिशिएट की जा सकती। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा अपडेट आया है, काफ़ी लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, और ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। ठीक है, तो जैसा कि डायरेक्टर जो अकाउंट सर्विस से हैं, इवन डिफेंस सर्विस से हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रक्षा क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं और IDS के पद पर रह चुके हैं। अब एक और बड़ी खबर भी दोस्तों यहाँ पे आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोकसभा में भारत सरकार वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा गया है कि क्या सरकार एट्थ पे कमीशन को लागू करने का विचार है, और यदि हाँ से तो इसका क्या संबंधित ब्यौरा है। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सारे सवाल फटाफट से बता देता हूँ। क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भोगियों के भत्ते में संशोधन होगा? यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो क्या इसके कारण है? क्या सरकार का विचार 2026-27 बजट में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए धनराशि आवंटित करने का है? यदि हाँ तो क्या, यानी कि क्या धनराशि भी कोई आवंटित करने का विचार है? तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सरकार की कार्रवाई क्या है तथा क्या सरकारी खजाने से कुल कितना व्यय हो सकता है। उसके अलावा ये भी सवाल पूछा गया क्या 8वें वेतन आयोग ने अंतरिम सिफारिश करने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी और राज्य सरकार के प्रमुख कर्मचारियों से परामर्श किया है, यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से भी क्या परामर्श हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी इसमें पूछा गया है। और उसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग के गठन और अन्य कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है, और इससे लाभान्वित होने वाले केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कितनी संख्या है। क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के कामकाज में शुरू होने की देरी के कारण कर्मचारी और पेंशन भोगी की शिकायतों पर विचार करेगी? तो इससे भी क्या संबंधित ब्यौरा है ये बताया जाए, और आयोग द्वारा अपनी सिफारिश कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, और उन्हें कब तक सरकार लागू करेगी। तो ये कुल मिला के 7 सवाल दोस्तों यहाँ पे पूछे गए हैं, सारे के सारे 8वें वेतन आयोग से लेके पूछे गए हैं, और सभी में यही सवाल पूछा गया है कि कब तक सरकार की मानसिकता है, कब तक सरकार के विचार हैं कि इस एट्थ पे कमीशन को लागू कर सकती है। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री जी के द्वारा। क्या ऐसे गए और डय और च का उत्तर एक साथ दिया गया है, यानी शुरू के जो 3 प्रश्न थे सरकार का ब्यौरा पूछा जा रहा था, ठीक है, और डय और च 8वें वेतन आयोग में कुल पेंशन कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को दिनांक 3/11/2025 में वित्त मंत्रालय के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 लाख और पेंशन भोगियों की संख्या, दोस्तों ये काफ़ी बड़ा अपडेट है। जैसे कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि पेंशनर्स को जो है एट्थ पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे संख्या का इन्होंने इंडिकेट किया है कि 69 लाख पेंशन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जो लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि पेंशन भोगियों को एट्थ पे कमीशन का आयोग का फ़ायदा नहीं मिलेगा,
वो तुरंत प्रभाव से मैं मानता हूँ कि गलत है। जी हाँ, डेफ़िनेटली जैसा कि सरकार ने लोकसभा में ये रखा है कि 69 लैक्स पेंशनर्स को ये फ़ायदा मिलने वाला है, तो निश्चित रूप से पेंशनर्स को ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा 50 लाख जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनको तो ये फ़ायदा मिलने वाला ही है। तो दोनों की संख्या तो बताई गई है। उसके अलावा दोस्तों ये भी कहा गया 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें को लागू करने के लिए निधियों का समुचित प्रावधान करेगी। दोस्तों ये भी काफ़ी बड़ा अपडेट है कि समुचित रूप से इसका प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा जो घ नंबर का सवाल पूछा गया था, उसका भी यहाँ पे उत्तर दिया गया है। तो घ नंबर का सवाल मैं आपको बता देता हूँ कि 8वें वेतन आयोग के अंतिम सिफारिश लागू करने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी चेक किया गया। काफ़ी अच्छा सवाल है ये कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से भी क्या हित किया गया कि नहीं किया गया। तो यहाँ पे भी इन्होंने अपना बताया है कि 8वें वेतन आयोग से अपनी सिफारिशों को तैयार करने के लिए कार्यप्रणाली और क्रिया की विधि को अपनाएगा। जो भी प्रोसेस कार्यप्रणाली होती है, चाहे राज्य सरकारों से परामर्श लिया जाए, चाहे डिफरेंट केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श लिया जाए, तो उन सभी से परामर्श लिया जाएगा। जो भी विधि होती है, क्रिया विधि होती है, उसी का पालन किया जाएगा। एक अंतिम सवाल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ फटाफट से, जो कि लास्ट वाला सवाल था कि आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और सरकार उन्हें कब तक लागू करेगी। तो इसका उत्तर भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, क्लियर शब्दों में यहाँ पे दिया गया है कि दिनांक 3/11/2025 को अधिसूचित संकल्प के यथा निर्दिष्ट 8वें वेतन आयोग के गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। जी हाँ, 18 महीने के भीतर ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। 18 महीने तो दोस्तों मैक्सिमम टाइम लिमिट है। हो सकता है कि ये 15 महीनों में या 12 महीनों में भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे। ये टोटली डिपेंड करता है कि कैसे वो सबमिट करते हैं। उसके बाद जो है कार जो है इसका अनाउंसमेंट कर सकती है। पर ये निश्चित है कि 1 जनवरी 2026 से ही इसे मान्य माना जाएगा, चाहे एरियर के रूप में ही अमाउंट या फिर जो भी राशि है वो मिलेगी लोगों को, बट इसका जो मान्य है वो 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।